है कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज निकल कर आई है, उस पर नजर डालते हैं। नवीन फ्लोरिन पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 5,280 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो नवीन फ्लोरिन पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की राय। उनका मानना है कि 2,000 करोड़ का कैपेक्स जो कंपनी ने कमीशन किया है पिछले 3 साल में एलटी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होके, उसके चलते कंपनी का आउटलुक काफी सुधर चुका है। कंपनी इस कैपेक्स को मोनेटाइज कर पाएगी अगले कुछ सालों में, ऐसा जेफरीज का मानना है, जिसके चलते एसेट टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा। ईपीएस करीब 35% का ईपीएस सीएजीआर कंपनी FY25 से 27 के पीरियड में रिपोर्ट कर पाएगी। काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है। उनका मानना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में। सीडीएमओ और एचपीपी में भी कई सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसके चलते FY26 में कंपनी की अर्निंग्स इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। ग्रोथ विजिबिलिटी FY28 से बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है। उसके अलावा कई सारे रेफ्रिजरेटर गैस कैपेसिटीज़ है, नए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिले हैं, वहाँ पर भी कंपनी एक्सपेंड कर पाएगी। तो खरीदारी की राय यहाँ पर 5,280 रुपए का प्रति शेयर का लक्ष्य जेफरीज ने नवीन फ्लोरिन पर दिया है, और इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते स्टॉक आज फोकस में रहेगा। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अलावा कल के सत्र में भारतीय बाजारों में तेजी दिखी थी। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, सबसे ज्यादा तेजी दिखी, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है। मानसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। काफ़ी अच्छी शुरुआत हफ्ते की कही जाएगी, और बाज़ार में ग्लोबल अनिश्चितताएं ज़रूर थी। इजराइल ईरान को लेकर टेंशन्स जो हैं लगातार कायम थी। बावजूद इसके भारतीय बाज़ार ने अपनी तेज़ी की दौड़ जो है वो जारी रखी, और मंडे मॉर्निंग और ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हफ्ते की काफ़ी मजबूत शुरुआत देखने को मिली। सभी सेक्टर्स और साथ ही बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स में हर तरफ अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो बिकवाली का दबाव था, वो बिकवाली का दबाव कल के सत्र में छट गया, और काफ़ी अच्छे मजबूत लेवल्स इनफैक्ट 24,900 के पार 24,950 के बिल्कुल नज़दीक जाकर निफ्टी क्लोज हो पाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 3 ट्रेडिंग सेशन की बिकवाली थी। वो बिकवाली थमकर कल के सत्र में छोटे मझौले शेयर में, ऑफकोर्स स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्शन नहीं नजर आ रहा था, लेकिन मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे थे, और इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन, और पूरे के पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती। दिन भर मजबूती दिखाने के बाद क्लोजिंग जब दिखी, तब भी बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में पूरी तस्वीर जो है हरियाली के साथ, खरीदारी के साथ देखने को मिल रही थी। अच्छा, ड्यूरिंग दिस सेशन हमने देखा था मिड मार्केट WPI के डेटा आए थे। थोक महंगाई दर जो है 14 महीने के निचले स्तर पर थी। ये डेटा पॉइंट्स आने के बाद भी बाजार का बूस्ट जो है वो और बढ़ता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, और उसके बाद भी सेकेंड हाफ ऑफ द सेक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। क्लोजिंग लेवल्स आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था। आईटी के साथ साथ रियल एस्टेट, मेटल, एनर्जी, FMCG, कंजम्पशन थीम जो है वो स्लोली एंड इवेंचुअली अब जो है वर्कआउट होती हुई नजर आ रही है। सीजनलिटी फैक्टर, और कल तो इनफैक्ट दिन भर बारिश भी इतनी थी मुंबई में, सो क्लियरली एग्री रिलेटेड काउंटर्स, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, ये सारे स्पेसेस हैं। ऑल इन ऑल कंजम्पशन का खेमा है जिस पर अब नज़र है एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। ये स्पेस है फार्मा, ऑटो, हेल्थ केयर, इंफ्रा, तेल, गैस, ये सारे के सारे स्पेसेस थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। अच्छा, हम लोग सुबह ये सोच भी नहीं रहे थे, बिकॉज ग्लोबल अनिश्चितताएं इतनी सारी थी, हमें लगा था कि क्रूड रिलेटेड फैक्टर्स जो है प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। इजराइल ईरान का टेंशन जो है वो मार्केट में डेवलप होता हुआ नजर आएगा, लेकिन भारतीय बाजार की अपनी ही तेजी की चाल थी। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम की अगर बात करें, आईटी सेक्टर अच्छा एक्शन दिखा रहा था, तो छोटी मझौली आईटी कंपनियां, बेंचमार्क, बड़ी आईटी, मेजर आईटी प्लेयर्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रही थी। इन्फोसिस, TCS, ये सारे स्टॉक्स में, और साथ ही छोटी मझौली कंपनियों की अगर बात करें, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये मिड कैप आईटी स्पेसेस में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे कंपनियां थी, स्टॉक्स थे जो कि काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे थे। मार्केट को सबसे ज़्यादा संभालने का काम मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स बने थे। ऑन दी फ्लिप साइड, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया कुछ न्यूज़ फ्लोज के चलते, और साथ ही हल्का फुल्का डाउनसाइड मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। लेकिन ऑल इन ऑल कल का बाजार का सेटअप काफ़ी मजबूत था। उम्मीद यही कर सकते हैं कि आज भी शुरुआत ऐसी होती नजर आए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी और एशियाई बाजार से इंडिकेशंस फिलहाल मिक्स क्यूज के नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं आज बाजार की शुरुआत कैसी होगी।
तो गिफ्ट निफ्टी से सुस्त ओपनिंग के शुरुआत, लेकिन कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स कल के सत्र में फोकस में थे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर अभी भी हमारी नजर रहेगी और इसके चलते भी कई सारी खबरें निकल कर आएगी। मानसी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।